मेरे सारे बहन भाइयों, राम राम भाई और भाई बहू बेटियों, आशीर्वाद ढेर सारा। हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, अपने घरों में खुशियाँ रखो बेटा। आज मैं आप लोगों को दो तो ऐसे सुविचार बताऊंगी जो बिल्कुल सच, घने नहीं दोए, तमना पर पता चल जाएगा सच। दूसरी बात, आज एक मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कदे बहुत पहले कदे सुनी थी। यो जब गाँव में मैं थोड़ा गंगा का प्रचलन पहुंचा था कि गंगा नहाने तो पाप दूजा है, ये मारे बड़े बुजुर्ग बताया करते। देखा आज सुनियो बे, तुमने पता हो तो बताइयो किसे ने। वैसे तो सब आजकल किस न किस चीज़ का पता नहीं है, पर फिर भी वही बात आवे है, हमारा तो काम बताना है बेटी। तो आज दो तो ये बात सुनो आप लोग, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाखंड है। विदेशों में इसका कोई पाखंड करना पढ़ते भी कौन कितने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। अच्छा सुनियो ही भी भाई दो बात। एक तो मैं इतनी अच्छी बात बताऊं आप लोगों ने, जो भी कोई बहन भाई या हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ भी वो उन बताई है ये बात है। सुनो, एक मुंह पर कड़वा बोलने वाला आदमी, मुंह पर कड़वे बोलने वाला आदमी कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वो धोखा हो ही नहीं सकता जब वो मुंह पर बोलने लग रहा है, समझ गए ना। वो तो उधर ही अपना उगल रहा है, वो सबको बुरा लगता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो भाई मीठे बोलने वालों से डरना चाहिए, उन तो डरो और उनमें एक एक बात पकड़ो उनकी। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में तुम्हारे से नफरत रखते हैं, दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। इनसे सावधान। अभी आ जाओ एक वो जो ये हमारे ही देश में क्यों है ये सारी चीज़, ये सुनियो ही। तो एक बार ये बात है, किसी बुजुर्ग ने बताई थी ये बात है, मेरा अभी आज याद आई वो चीज़। देखो भाई, भारत में, हमारे पूरे भारत देश में हमारा कोई भी है, चाहे थारी मैं हूँ और वो थारे ते ईर्ष्या कर रहा है या थारी तरक्की से जल रहा है, कुछ भी है, उसके लिए है यह चीज़। एक है, उसने इतनी टेंशन दे दो अब वो और न कुछ दुखी करने खातिर उसने फुर्सत ना पावे, वह टेंशन क्यों करे। और सच है ये, और होती है गाँव में, मैंने खुद देखी है बेटे। सुनो, अगर भारत में किसी को टेंशन देनी है ना, चाहे कोई कितना बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री है या छोटे से छोटा है, क्योंकि इस चीज़ को सब मानते हैं हमारे देश में। यही टेंशन दे दो, एक रात ने भाई एक तो एक मुट्ठी तो चावल ले लो, और भाई काले तेल और एक नींबू और 7 हरी मिर्च, ये इकट्ठी करके जो तुमने तारे तो ईर्ष्या कर रहा, उसके दरवाजे पर धराओ, उसके दरवाजे पर धर दो। उसकी टेंशन कदे नहीं जागी। कितने दिन तक वो न्यू अंडेगा करता रहे, मारे भरने आगे तो टूणा कर गया, अरे मारे भरने आगे टूणा कर गया। एक ये चीज़ है। एक अभी मैं आप लोगों ने सभी ने, जो कति बच्चे जो अननोन है छोटे, उनके लिए ये न पता नहीं, बच्चों ने तो इन चीज़ों का 15, 16, 18, 17 से ऊपर चलो, और आपको एक बहुत मतलब सच यार, ये देखो वहीं आ जाती है बात। देखो कैसे सच है, मैं बताऊंगा आप लोगों को बहनों, मेरे भाइयों।
अगर ये आपने सुन रखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और वो मैं के लिए धरती पर जो मन ने सुन रखी, पता सब न हो है, पर जिसने नहीं सुनी है वो भाई आज सुन लियो, कोई बात नहीं भाई। एक माँ बेटा ना, एक बहू बेटा अपने माँ बाप बुजुर्ग ने घर में बंद करके ताला ला के और भाई गंगा जी नहान जा, समझ गए ना। सबसे बड़ा जुल्म तो यू आड़े हो लिया, पाप आड़े हो लिया, रोजा अपने पाप धोने, तो अपने वो पाप धो के गंगा में गिर 2-3 दिन में वो आए हैं। इतना वह बूढ़ा बूढ़े जो बासी कुशी उनका आगे गिर गए थे, खाए गिर पड़े रहे भाई भीतर। अभी आगे सुनो फिर, कोई जिसका धंधा होता है, कोई चोर है और वो चोरी करने जा रहा था न किसी के घर में, तो वो किसी ने देख लिया भाई, वो उल्टा बाज लिया कि तू तो बाहर था क्या। तो जिसा चाल्या लुकता फिरता उसने कितना सत्संग दिखा पड़ोस में होता, उस सत्संग में जा बैठा वो, अब भैया आड़े बचूंगा और तो कितना बच्चू नहीं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बेटा बहुओं, ध्यान तो सुनो, वो सत्संग में बैठ गया, वो कभी गया था नहीं सत्संग में। अब उसने कोई, अब जो संत अपने सत्संग कर रहे थे और ज्ञान की बातें बता रहे थे, उसने एक बात सुन ली उसकी, उसका ध्यान जो जिस चीज में था वो वहां से खत्म। पर ये है ध्यान लगाने की बात, वो ऐसा नहीं ध्यान चोरी में है और बात कैसे सुनेगा, उसका ध्यान ना उस बात में गया। जब वो सारा सत्संग खत्म हो लिया तो वो उधर ही बैठा रहा। तो संत महाराज जी बोले हैं, भाई तू क्यों नहीं जा रहा भाई घर? बोला जी मन आपसे एक बात पूछनी है। बोला पूछो भाई, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ इधर। बोला जी मैंने इतने चोरी करी हैं, पाप करे हैं, आज मैं सर पाप तेनों बुझूँ आपका सत्संग सुनकर, और ये सारे मेरे ख्याल गंदे जो घटिया हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, पर आपने मेरे तो एक बात बतानी पड़ेगी, आके सब ये इतने जो मन पाप करे हैं ये मेरे क्यों कर दूँ हैं? बोला भाई तू गंगा में डुबकी लगा, तेरे सारे पाप गंगा धो लेगी, समझ गए। वो नहाया धोया अपने पापा ने, फिर उल्टा आया वो संत महाराज दौरे। 2-3 दिन बाद और कहीं सत्संग था, उसको चैन नहीं पड़ रही। देखो चोर था और कितना दिमाग ले रहा है, क्योंकि ये कई काम बेटे किसी मजबूरी में भी करने पड़ जाते हैं। तो फिर बोला वो महाराज से, सत्संग खत्म हो लिया जब, महाराज जी आप, हाँ बोला आज फिर बैठे हो भाई, क्या पूछना चाहते हो? बोला जी आज मैंने बस ने चोट बता दो कि मैं अपने पाप गंगा में तार आया, आपके कहने से लेगी गंगा, पर मन न्यू बता दो इतनी दुनिया के पापा न गंगा धोन लाग रही है, आप सब न कहो तो वह पवित्र कैसे है गंगा? फिर वो तो पवित्र हो ही नहीं सकती, जब मेरे जिसे के पाप गए उसमें धोगे तो वह कैसे पवित्र रहेगी फिर? तो संत महाराज ने कभी इसके बारे में अध्ययन नहीं किया था। बोले ठीक है भाई, तू 1 हफ्ते बाद आना, मैं तेरे को इसका जवाब पक्का दूंगा। तो भाई वो चोर चला गया। वो संत महर्षि जहाँ भाई गंगा के किनारे उड़े, उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया। देखो संत तो संत ही होते हैं, जो सें वो सें ढोंगी बतेरे हैं। अब वो असली संत हैं, उसका वह बात घूमे। अब भाई जब मैं अपने श्रोताओं को उनका जवाब नहीं दे सकता तो क्या फ़ायदा मेरे सत्संग का। अब वो गंगा मैया के पास बैठ गया अपना आसन लगा के, उसको कई दिन हो गए, उसको जवाब नहीं मिल लिया, इतना वो उठा नहीं।
तो गंगा मैया प्रकट हुई, बोली भगत क्या समस्या है, तेरी साधना पूरी है, बता तन क्या चाहिए, अपना कोई भी तू 2 वर मांग ले। संत महाराज जी हाथ जोड़ कर बोले कि हे गंगा मैया, मन वर नहीं चाहिए, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। मैंने अपने भगत आगे बतानी है, अगर मैं ये नहीं बता पाया तो मैं कैसा संत उसकी नज़रों में। उसने सारे पाप कर्म करने छोड़ दिए। बोला गंगा मैया बोली है भगत, जो इस गंगा में मैं हाँ बोला आप पवित्र कैसे हो सकती हो। बोला मैं, सुनो मेरी बात, जितने भी मेरे अंदर आप लोग या कोई भी पाप धोकर जा है, जरूर धोकर जा है, मैं सारा नभा दूँ हूँ, मैं अपने पास थोड़ी रखूँ हूँ, मैं तो सीधे समुद्र में जाके मिलूँ हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। समुद्र से पूछ जाकर भगत। वो समुद्र के पास गए, उधर अपना बैठ का आसन लगा लिया, अपनी उसमें तप में लीन हो गए। जब उसकी वो तपस्या समुद्र देवता ने स्वीकार करी, जब वो प्रकट हुए, बोले भगत बोल। बोला जी ये बात है। गंगा मैया बोली कि मेरे पास, मैं तो निर्दोष हूँ, समुद्र है उनसे पूछ जाकर, मैं तो उसमें गहरा हूँ, सारी चीज वो पाप है, तो फिर आप कैसे इन पापों को लेके बैठे हैं। बोला भाई मेरी बात सुन, मेरे अंदर जितना भी पाप आते हैं, पानी आता है गंगा का किसी का, मैं उनके बादल बना देता हूँ भगत, मैं उनके बादल बना के और अपने अंदर से उसको साफ कर देता हूँ, तो मैं दोषी नहीं हूँ। वो बादलों से पूछ तो जाकर। वो भगत फिर बादलों की तपस्या करता है। अब जब उसकी वो तपस्या पूरी हो ली तो बादल प्रकट होते हैं कि भगत बोलो। बोला तुम सारे पाप लेकर घूम रहे, मैं गंगा गया, गंगा के पास बोली, गंगा बोली मैं दोषी नहीं, समुद्र बोले मैं दोषी नहीं, आप दोषी बताए, सबके पाप आप लेके घूम रहे हो आकाश में। बोली मेरी बात सुन भगत, बैठ। मेरे अंदर समुद्र ने जितने भी पाप पहुँचाए हैं वो मैं ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी। कैसे रख सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं दोषी नहीं हूँ। मैं इनको बारिश के रूप में धरती पर बरसाऊंगी सारे पापा ने, धरती पर। तो भगत मैं दोषी नहीं, बादल दोषी नहीं है, आप धरती मैया से पूछो जाके कौन दोषी है। फिर वो आते हैं भाई धरती मैया के पास भगत, और बैठ के भाई अपना उसके पास अपनी संध्या उसमें तप में। तो भाई धरती माँ प्रकट होती है कि माते प्रणाम। बोला भगत बोलो तुम्हारी तपस्या पूरी है, क्या चाहिए, क्या बात है। बोले आप इतने पाप लेकर भी कैसे पवित्र हो धरती माँ। गंगा दोषी नहीं, समुद्र दोषी नहीं, बादल दोषी नहीं, तो मेरे को बताया कि धरती माँ है दोषी। तो धरती माँ बोली सुनो भाई, धरती माँ दोषी आ गई वे। धरती माँ बोली भगत मेरी बात सुन, जब मेरे ऊपर वो पाप के बादल बरस गए, सारे बरस गए ना, और मैंने उठ लिए अपनी धरती पे, और उसके बिना कोई खेती नहीं, फसल नहीं, पेड़ पौधे नहीं, फल फ्रूट नहीं, जड़ी बूटी नहीं, वनस्पति औषधि, मैं ये सारे आ लिए ऊपर से, बादल में से सारे पाप छोड़ दिए उसने। वो दोषी नहीं है। अब मेरी सुनो, ये मेरे ऊपर आ गई। जिसने भी, जो धरती माँ सबसे बड़ी है ना, जिसने भी जो कर्म किए हैं, पाप कर्म जिसने भी किए, अच्छे किए, जिसने गंगा में धोया,
वो देखो कहाँ गंगा से शुरू होके समुद्र, फिर बादल और फिर धरती, आगे वापस उधर ही। तो इसका मतलब क्या है, धरती मैया क्या कहती है, इसमें जो अन्न उगेगा, जो फल फ्रूट उगेगा, औषधि वनस्पति, वो जो भी जिस भाव से, जो भाव परमात्मा का जो एक मेन चीज है भाव, जो जिस भाव से खाएगा वही उसके अंदर आएगा। जो हमारी पुरानी कहावत है, जिसा खागान उसा होगा मन। तो ये सारे पाप उलट फिर के सब ने फेंक दिए और उल्टे मार दोहराएगी। तो आप समझ रहे होगे ना, चाहे कितने भी गंगा जी नहाया हो, चाहे किससे दूर पहुँच लो, जो कर्म पाप हमने किए हैं वो हर फिर के आने मार दो रहे हैं, भोगने जरूर पड़ेंगे। ये हमारी ब्रह्मांड, हमारी धरती, कुदरत, प्रकृति, ये सारा वापिस देती है। बस यही एक मेन चीज है। ये खुश मत हो तो मैं गंगा में नहाया, और वो भी बुजुर्ग माँ बाप को घर में रोक के, फिर वो गंगा क्या करेगी। अरे गंगा मैया तो सारे नबा के गिर दिया समुद्र में, अब तुम जानो थारा काम आने थारा दोहरा गए ना। अब मैं हूँ, मुझे कितनी शानी बन रही हूँ, और राजी बोलकर मीठी बोलकर तेरा मैं बढ़कर और तेरा कोई अहित करे आई, और मैं खुश हो रही हूँ। अगले तेरी चाल चालगी, पर वह चाल आनी मेरे दौर है, आओ चाहे कितने दिन में, वह भुगतनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया है। बस यही चीज़ सोचना बच्चों। आगे जितने भी मेरे भाई भतीजे, पोता पोती, दोता दोती जितने भी हैं, छोटे से ही इन बातों के, छोटों का ये बात मन में बैठ जाती है ना, वो बच्चे फिर हचकते हैं। बड़े होते होते तजर्बे आते रहते हैं। तो ये एक संतों की, ऋषियों की, महात्माओं की, हमारे बुजुर्गों की ये सच बात है जो बताई है अभी, कि जो जिसके साथ जो करोगे वो आना मारे दो रहे, चाहे कितने दिन में आओ, पर आवेगा जरूर। आज लिख लो, वो बिना भुगते तो उस दाता के पास राय नहीं है। सारा हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, चाहे कितने ठग बन लो मीठे बोल बोल, चाहे किसी का कितना अपमान कर लियो। मैंने तेरा अपमान कर दिया आज, मैं राजी हो रही हूँ, आना मेरे दौर है वो उल्टा फिरकन आएगा, पक्का आएगा। ये धार लो सब अपने मन में। और इस कहानी को ये बताइयो मन कमेंट करके सारे, अक भाई या गलत से ठीक से, गलत हो तो गलत जरूर लिखियो, क्योंकि हम फिर पूछ सकते हैं अपने बुजुर्गों से, और गलत कहने का कोई डर नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी बहू बेटियों, किसी को, बुजुर्ग को, किसी को भी नहीं अपमान के साथ कोई कमेंट मत करो। वो किसी न किसी दिन जाएगा तेरे ही पास, जाए चाहे कितने दिन में। इस कहानी का सार यही है, चाहे कुछ कर लो, कहीं जाके पूजा पाठ कर लो, कितनी माला फेर लो, कितने ही ढोंग पाखंड कर लो मंदिर में बैठकर, पर जो मन कर रखा है ना तेरे साथ में, वो हर फर्क आना मेरे दोरा है। वो मंदिर में बैठने से नहीं धोएगा, वो मेरा करा कर्म है तो मन भुगतना ही पड़ेगा। सब भाण भाइया ने फिर राम राम, नमस्कार। और बहनों, मेरी बहू बेटियों, मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो, ढेर सारा आशीर्वाद है, और थोड़ा अमल करना। ये मेरे मन में भी बहुत दिन की थी कि ये
चल रही थी दोकड़ चौकड़ी, ये क्या है भाई, गंगा नहाया हूँ फलाना कराया हूँ। इसका आज ये सार है, जिसके साथ जो करोगे वो गंगा में नहीं धुएगा, आएगा मेरे पास। ये मुझे याद रखना पड़ेगा।